Hello everyone, this is Deepak Maurya and welcome to one of the most important and interesting topic that is कि आईटी कंपनीज कितने का पैकेज ऑफर करती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर की बात करेंगे। ठीक है, विथ नंबर्स हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कुछ भी हवा में बता देंगे। और ऑब्वियसली यार मैंने इसके पीछे थोड़ा सा वर्क किया है, तब ये वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है तुम लोगों के लिए। ठीक है, और मुझे पता है कि मेरा लास्ट वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, 30 मिनट अबाउट हो गया था, तो मैं ये वीडियो कोशिश करूँगा कि कम में समाप्त कर दूं, जिससे कि तुम लोग यार ज़्यादा टाइम वे ऑब्वियसली तुम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं समझ सकता हूं। और तुम लोग इतना इतना ज़्यादा टाइम नहीं दोगे 30 मिनट्स फॉर वन वीडियो। तो आई विल ट्राई कि वीडियो कॉन्साइज हो और बहुत इंफॉर्मेटिव हो। राइट, तो बेसिकली यार ठीक है, तो आज हम लोग अगर बात करें कि जे अच्छा ये वीडियो मैं स्पेशली जेई स्टूडेंट्स के लिए भी रिकमेंड करूँगा। राइट, क्योंकि यार बात यह है ना कि अगर 99% स्टूडेंट्स का एक ही जवाब होगा अगर मैं पूछूं कि यार तुम इतनी प्रिपरेशन किस लिए कर रहे हो। ठीक है, सब लोग यही बोलोगे यार भैया ऑब्वियसली यार मैं कोई अच्छी सी जॉब पाना चाहता हूँ। ठीक है, अपना लाइफ सिक्योर करना चाहता हूँ, स्टेबल होना चाहता हूँ एंड तमाम तमाम। ठीक है, कोई कहेगा मैं कार लेना चाहता हूँ एंड ऑल। ये तो क्या है, तुमने कभी ये सोचा है कि मुझे कितने का प्लेसमेंट लग सकता है आईआईटी में, या फिर क्या इसमें चल रहा है सिनेरियो, क्या चल रहा है, या फिर तुमने कभी सोचा है कि मुझे किस कंपनी में जाना है। ठीक है, राइट, ये क्वेश्चन मेनली मैंने कॉलेज वालों से कर रहा हूँ, क्योंकि आईआईटी वाले तो अभी एक चीज फोकस कर रहे हैं। आईआईटी वाले वो ऑब्वियसली अपना एग्जाम फोकस कर रहे हैं, जेई वाले। बट अगर तुम कॉलेज में हो तो क्या बताओ, तुमने क्या ऐसा कोई गोल सेट करके रखा है? हाँ, तो यार मोस्ट ऑफ देम, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ लोगों के आंसर यही होगा कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं किया है, बस मुझे कुछ अच्छा करना है इतना पता है, बट कितना अच्छा करना है इसका अभी कोई अंदाजा नहीं है। राइट, एक बात यार मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है, अगर मैं देखूं लोगों को कि ज़्यादातर लोग वही अच्छा करते हैं अगर उनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऑलरेडी उस प्रोफेशन में ऑलरेडी हो। ठीक है, लाइक अगर कोई इंजीनियर है तो जो उसकी अपकमिंग जनरेशन होती है तो वो उसको मेंटर करता है, वो उसको गाइड करता है, तो वो अच्छे से समझ सकता है, उसके पास एक क्लियर कट आइडिया होता है कि मैं अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ और मुझे कितनी प्रिपरेशन करना है और कैसे करना है। उसके पास एक पूरा माइंडसेट होता है किस कंपनी में जाना है, तो वो अपना जो प्रिपरेशन होता है वो उस हिसाब से करता है। और जो हमारे सेकंड स्टूडेंट टाइप के होते हैं उनका क्या है यार, बस उनको ये पता होता है कि नहीं मुझे अच्छा करना है, बस अच्छा करना है, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि मुझे किस कंपनी में जाना है और क्या करना है। ठीक है, कैसे करना है। बस अच्छा करने से यार, ये जो हमारा एक देखो ये दो डिफरेंस हो गया। एक को पता है कि मुझे क्या करना है, क्लियर कट गोल है, और दूसरे को पता है नहीं बस मुझे करना है बट कैसे करना है ये नहीं पता। तो यार जो एक रियल डिफरेंस है, ठीक है, जो एक रियल डिफरेंस है वो यहाँ पे आती है। ठीक है, यहाँ पे आ जाती है। अगर तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम जिस कंपनी में बैठने वाले हो उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए, तो तुम यार वो उतना मेहनत कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, हमेशा तो ऐसे ही करोगे, लास्ट टाइम पे हर चीज तुम करोगे। इंटर्नशिप आ रहा है तो उसके प्रिपरेशन कर लिया, कोई एग्जाम्स आ रहा है उसके प्रिपरेशन कर लिया, अब हमारे इंटरव्यूज आने वाले हैं प्लेसमेंट के लिए, उसका कर लिया। तो क्या इससे तुम वो अचीव कर पाओगे अपनी ड्रीम कंपनी जो तुमने कभी देखा होगा? ठीक है, क्या तुम वो कंपनी कभी अचीव कर पाओगे यार? एक बार बस सोच के बताओ। हम्म, नहीं, ऐसे तो यार नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस तुम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो। ठीक है, कि एक ही बार में कि और सब आ गया। तो यार बस मेरा कहने का मतलब यही है यार कि जो अपने अंदर यार ना, एक जेई वालों के लिए मैं बता रहा हूँ यार, अपने अंदर एक गोल सेट करो। ठीक है, मुझे क्या करना है, अगर तुम कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, एक गोल होना चाहिए, मुझे एग्जाम फोड़नी है, मुझे आईसीपीसी में जाना है, मुझे ये वाली इस कंपनी में जाकर ही रहना है। ये एक क्लियर कट तुम्हारे पास गोल होना चाहिए। तो बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि मे भी हो सकता है मैं तुम लोग कुछ मोटिवेट कर सकूं, स्पेशली फॉर द जेई स्टूडेंट्स के लिए जो अभी दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, और मे भी उनका आज रिजल्ट भी आने वाला था। ठीक है, आ गया होगा। तो यार तुम लोग इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें एक बार मैं वो फिगर देना चाहता हूँ, वो एक नंबर्स देना चाहता हूँ जो डिफरेंट कंपनीज तुम्हें देती हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि आईआईटी एनआईटी या फिर कुछ अलग प्राइवेट कॉलेज का ये सिनेरियो है, और डिफरेंट प्राइवेट कॉलेज का क्या सिनेरियो है। ठीक है, तुम तो जो तुम अभी मेहनत कर रहे हो, क्या वो उस लायक है कि तुम ये वाली कंपनीज को पा सकोगे? क्या तुम्हारे अंदर वो आग है या नहीं है? ठीक है, अगर नहीं है तो यार एक बात समझ लो, लाइफ में यार ना कभी मेहनत करनी पड़ती है। तुम अगर आज भागोगे ना मेहनत करने से, तो एक साल बाद जब तुम कॉलेज में जाओगे ना, तो फिर तुम्हें वो मेहनत फिर वहां करनी पड़ेगी।
ठीक है, अगर आज तुमने अच्छे से मेहनत कर लिया तो मे भी हो सकता है 1 साल बाद तुम किसी IITs में हो और तुम्हें ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, बस एक मीडियोकर भी रहोगे तो एक अच्छी कंपनी फोड़ ले जाओगे। बट ऐसा हमारे प्राइवेट कॉलेज में नहीं होता है, वहाँ पे यार बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो यार ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा, ये तुम डिसाइड करो कि तुम्हें आज मेहनत करनी है या फिर आज मेहनत करने से भागना है और 1 साल बाद भी तुम भागते ही रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ ये बेसिकली एक नंबर्स है जो मैंने अलग अलग जगह से जो है अलग अलग जगह से मैंने खोज के निकाला है, राइट। और एक बात बताओ, चलो पैकेजेस के बारे में बात करें जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो सबको पता होता है कि यार 20 लाख का पैकेज लगाया है, 40 लाख का पैकेज लगाया है, ये डिफरेंट नंबर जो होते हैं। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, तो सपोज इसी कंपनी का पैकेज, ठीक है, तुम लोग CTC और इन हैंड में बहुत कंफ्यूज रहते हो ना, तो चलो मैं आज तुम्हें बता दूं, अगर किसी का पैकेज लेट अस सपोज 43 LPA लगा है, मीन्स 43 लाख पर एनम लगा है, तो आप बता सकते हो उसकी पर मंथ, ठीक है, उसकी पर मंथ सैलरी कितनी होगी जो उसके कट पिट की जो उसके हाथ में है, ठीक है, कितनी होगी, लेट्स गेस। ठीक है, तो यार ये नंबर्स बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है, किसी कंपनी में अलग होगा, हर ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल है। मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूं कि नहीं अगर इसका CTC ऐसा है तो इसका इन हैंड इतना होगा, नो, ये बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है। जो ये 43 है, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं तुम्हें आगे ऐसी कंपनी दिखाऊंगा, 43 लाख तो CTC है। ठीक है, ये CTC जो बेसिकली तुम लोग न्यूज़पेपर में सुनते हो कि किसी बंदे का 40 लाख का प्लेसमेंट लगा, किसी बंदे का 20 लाख का प्लेसमेंट लगा, बट वो कॉस्ट टू कंपनी होता है, उसका इन हैंड कितना होता है यार। इन हैंड की बात करूं, मैं तुम्हें आगे कंपनी दिखाऊंगा, इसका इन हैंड अबाउट 14 LPA है। ठीक है, ये इन हैंड है, देन यू कैन सी अ बिग डिफरेंस। ठीक है, कहाँ 43 था यार और कहाँ ये 14 आ गया। और तुम्हें क्या लग रहा है ये 14 LPA तुम्हें पूरा का पूरा मिलेगा, इसमें भी टैक्स कटेगा भी, समझ रहे हो यार, इसमें भी टैक्स कटेगा। अगर मैं तुम्हें एक रफ फिगर बताऊं तो तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेट 1 लाख पर मंथ होगा। अब यार कुछ लोग सोचोगे यार 43 का पैकेज लगा था, तुम बहुत खुश थे, अरे यार 43 है तो इस हिसाब से देखा जाए तो 3 लाख पर मंथ तो आराम से मिल जाएगा मुझे। बट अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, 14 लाख हो गया, मीन्स अगर तुम्हें 1 लाख मिल रहा है, फिर ये चीजें गई कहाँ, 43 to 14। ठीक है, ये चीजें गई कहाँ, तो ये चीज़ें यार मैं आगे कवर करूंगा, ऐसा नहीं कि ये तुम्हें नहीं मिलेगा, ये भी मिलता है तुमको, बट ये बेसिकली होता है फर्स्ट ईयर के रेस्पेक्ट हम लोग बात करते हैं। जब तुम कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो उस टाइम पे तुम्हें कंपनी का बोनस मिलता है, ज्वाइनिंग बोनस मिलता है तुमको, उसमें उस टाइम पे तुम्हें कुछ वो स्टॉक्स असाइन कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई वेल एस्टेब्लिश कंपनी है तो तुम्हें कुछ स्टॉक्स दे देता है। तो बेसिकली इस कंपनी में क्या था, जितने भी ये बचा इसने उतना रुपए, ठीक है, अराउंड 30 की बात करेंगे, 30 लाख बचा है तो उसने 30 लाख तुमको कुछ ज्वाइनिंग बोनस में दे दिया, फिर बाकी के बचे तुमको कुछ स्टॉक्स में दे दिया। तो ये बेसिकली अगर तुम्हारे फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं, रफ आइडिया दे दूंगा, तुम्हें फर्स्ट ईयर की बात करूं तो यस तुम्हारा फर्स्ट ईयर में लगभग 43 के आसपास था। ठीक है, 43 के आसपास इनकम थी, हालांकि सब नहीं मिलेगा, बट मैं एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बात कर रहा हूँ, 43 था। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर से क्या होगा, नेक्स्ट ईयर तुम्हें कुछ ऐसा मिल रहा होगा, मीन्स 14 लाख पर मंथ पर ईयर के आसपास तुम्हें सैलरी मिल रही होगी। तो ये कुछ ऐसा होता है फिगर। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अलग कंपनीज का अलग अलग होता है। चलो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार, एक मैंने PDF बनाया हुआ है, तो लेट सपोज ये है। ठीक है, ये बेसिकली मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम लगाया यार तुम्हारे लिए। अब देखो, अगर मैं बात करूं कौन सी कंपनी कितनी देती है, ठीक है, कितनी सैलरी देती है, तो यार यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कंपनी इन हैंड CTC और बोनस प्लस स्टॉक्स, मैंने इसको डिवाइड कर दिया है और तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। और ये मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट किया है, ऐसा नहीं है कि ये वाली कंपनी ज़्यादा अच्छी है इस कंपनी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। बाकी तुम्हें अगर देखना हो तो इन हैंड और CTC यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ 50 कंपनीज का लिस्ट बनाया है, और भी बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज मैंने मिस कर दिया है, तो यार कोई कमेंट बॉक्स में ऐसा मत लिखना कि मेरी वाली कंपनी तो छूट गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखा है अल्फोंसो, देख सकते हो यहाँ पे ये 35 लाख इसका CTC है और इन हैंड कितना है 32 लाख है। तो यहाँ पे देख रहे हो
उस केस में क्या आता है 45, मतलब 43 से सीधा 14 पे आएगा। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया 35 से 32, मतलब इनका कोई बोनस या स्टॉक इस कंपनी का नहीं है, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि बस 3 लाख ज्वाइनिंग बोनस दे दिया और बाकी 32 लाख इन हैंड। और रियली मानोगे नहीं यार, ये दिस इज वेरी ह्यूज नंबर। अल्फांसो एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, अल्फांसो जहाँ तक मुझे पता है एक ऐसी कंपनी है जिसका सबसे हाईएस्ट इन हैंड है, अंटिल जितना मुझे पता है, दूसरी कंपनी की नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है। और ये बहुत ही ह्यूज नंबर होता है। और बाकी सारे कंपनी तुम देखोगे लगभग सारे के सारे 15 लाख 14 लाख के आसपास होंगे, कुछ तो 20 के आसपास होंगी। बट मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, ये जो है 20 के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना यार, ठीक है, ये कंपनी इन हैंड, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया है डिफरेंट कंपनीज का। यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो यार एक बात हमेशा याद करो कि एक वेल एस्टेब्लिश जो कंपनी होती है और एक जो स्टार्टअप होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वेल एस्टेब्लिश कंपनी हमेशा तो कम सैलरी देती है इन कंपैरिजन टू अगर कोई स्टार्टअप होता है। तो पीछे यार रीज़न ऐसा होता है कि जो कंपनी जो एक बार वेल एस्टेब्लिश हो गई रहती है ना, और वो तुम्हें कुछ स्टॉक्स वगैरह भी असाइन करती है। और यार उसका जो वर्क कल्चर है, वहाँ का जो वर्क इन्वायरमेंट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू किसी भी तुम स्टार्टअप में अगर तुम काम करते हो। स्टार्टअप में यार स्ट्रेस होता है, वर्कलोड ज़्यादा होता है, और प्लस जो एक वर्क कल्चर जो कंपनी का बोला जाता है वो वहाँ पे उतना अच्छा नहीं होता है। उनको क्या होता है यार, उनके पास एक लिमिटेड वर्क मैन पावर होता है और उनको उसी से पूरा अपना काम निकलवाना होता है। ऑब्वियसली यार उनका उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है इन कंपैरिजन टू एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी, तो वो उतना एम्प्लॉयज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कम लोग आएँ लेकिन जो भी है हमारे पास बेस्ट आएँ, उनका बस यही मोटिव होता है। तो वो उस हिसाब से कम लोगों को हायर करते हैं, लेकिन जितने लोगों को हायर करते हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बट एक उनके पास अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर तुम किसी स्टार्टअप में जाते हो तो वहाँ का जो लर्निंग होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तुम लर्न करते हो। तुम्हारे पास अगर सोचो यार काम ज़्यादा आ रहे हैं तो तुम ऑब्वियसली यार किसी न किसी तरह के उस काम को ट्राई करोगे करने का, कहीं से सीखोगे। तो जो लर्निंग होता है वो स्टार्टअप में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अगर तुम वेल एस्टेब्लिश कंपनी की बात करो। और कंपनीज में क्या होता है, जो वेल एस्टेब्लिश होती हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, उनके अंदर इतना ज़्यादा लोड नहीं होता है और हर चीज़ें कामली चलता रहता है। आराम से पढ़ो, जो भी टास्क में असाइन हुआ हो तुम उसको करो, तो काफ़ी अच्छा होता है वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट। वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, गिफ्ट वगैरह देना, हर चीज़ का वो लोग मिलने, हर चीज़ का वो लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर बात करूँ अमेजन, ठीक है, अमेजन देख सकते हो यार 31, और इसका जो इन हैंड है वो 13.5 के आसपास है। और बाकी यहाँ पे मैंने कुछ कुछ लिख दिया है कि इनका स्टॉक्स कितना है, बोनस स्टॉक्स कितना है, और रीलोकेशन बोनस क्या होता है। रीलोकेशन बोनस होता है कि अगर तुम ज्वाइन करते हो तो लाइक तुम अपने घर पे हो, अब तुम्हें वहाँ से अपने सामान वगैरह ले जाना होगा किसी नए सिटीज़ में, तो इस केस में वो लोग तुम्हें वो बोनस देते हैं कि चलो ठीक है, अब हर चीज़ें तो यार तुम ट्रेन से ला नहीं सकते हो, तो तुम ऑब्वियसली कोई मूवर्स पैकेट्स करोगे तो वो उसके लिए मिलनी होता है। और स्टॉक्स मैंने तुम्हें बता ही दिया है, कंपनी के स्टॉक, अब तुम लोग ऑब्वियसली सब लोग को पता है स्टॉक क्या है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और साइन ऑन बोनस, जो मैंने बोनस के बारे में बात की, साइन ऑन मीन्स जब तुम कंपनी को फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हो तो उस केस में ये बोनस हमें मिलता है फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में, कुछ कुछ में सेकंड ईयर में, अदरवाइज मिलने फर्स्ट ईयर में ही मिल जाता है, ठीक है। और ये ऐप डायनेमिक्स, ठीक है, ये जो ऐप डायनेमिक्स है इसका देख सकते हो सीटीसी एंड इनहैंड, ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, ये बहुत ही अच्छी स्टार्टअप है, अगर तुम बोल सकते हो स्टार्टअप एक तरह से है ये, बट ये काफ़ी वेल एस्टेब्लिश है, बहुत बड़ा है ये। और जो इसके अंदर जो यार ये सैलरी है ना, ये ड्रीम कंपनी होती है यार लोगों की, इतना ज़्यादा पाना। और मैं आगे भी बात करूंगा, ठीक है, अमेजन का मैंने बता दिया है। और अगर ये जो यार मैंने ब्लैक, ये जो कंपनी की नेम मैंने ब्लैक में लिखे हैं, ये वो कंपनीज हैं जो यार बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज अगर तुम पैकेज के टर्म में बात करो। या मैं किसी कंपनी को अच्छा या बुरा नहीं कर रहा हूँ, एकदम नहीं बोल रहा हूँ, सारी कंपनी यार अपने आप में अच्छी हैं, बट मैं यहाँ पे अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि ये जो ब्लैक में ये वन ऑफ द बेस्ट फॉर, इनके वर्क कल्चर भी काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। और प्लस जो इनके इन हैंड मतलब सैलरी की बात करें, वो दैट इज़ द बेस्ट इन इंडस्ट्री, ठीक है, स्पेशली इन डोमेस्टिक में। और ये जो सैलरीज हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये हम इंडिया की बात कर रहा हूँ, मीन्स डोमेस्टिक सैलरीज हैं। अगर मैं तुम्हें एक आगे मैं तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट को बताऊंगा, अगर तुम गूगल, एवरीवन्स फेवरेट, एवरीवन्स ड्रीम कंपनी, राइट, और जो इसका जो हमारा ये सैलरी होती है वो देख सकते हो यार 31.6 लाख इसका होता है, ये सीटीसी होता है, और 16.5 मीन्स 17 के आसपास इसका इन हैंड होता है, ठीक है। अब कहोगे यार भैया ये तो कम है, इसके हिसाब से देखा जाए तो ऐप डायनेमिक्स या फिर कोऑर्डिनेशन या फिर
दूसरी कंपनी की बात करूँ तो क्यूमी वगैरह, तो फिर लोग गूगल के पीछे क्यों भाग रहे हैं भाई? ठीक है यार, गूगल गूगल के अंदर मैंने अभी जो तुमको कुछ देर पहले ही बता दिया, वहाँ की वर्क कल्चर और ये सब वहाँ का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा होता है यार, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये जो सैलरी है वो फर्स्ट ईयर की बात, मतलब जब तुम ज्वाइन करोगे, जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा सैलरी भी बढ़ता है, वहाँ पे हाइक बहुत अच्छे से होता है। अगर तुम आज 14 पे हो तो हो सकता है 1-2 साल बाद तुम्हारी सैलरी 20 हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से वहाँ पे बढ़ता है सैलरी, और ये काफ़ी बढ़िया होता है यार। और ये आईटी कंपनीज तो समझ रहे हो, इसीलिए लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। और गूगल गूगल का तो कोई तोड़ ही नहीं है यार, कोई जवाब ही नहीं है, सब लोग गूगल के ही पीछे भागते हैं, क्योंकि यार इसका वर्क कल्चर, इसका नेम और सबको पता है यार, इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली यार यहाँ गूगल में अगर तुम्हारी जॉब लगना भी, ये भी कोई इतना इजीली नहीं होता है, उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, राइट। और यहाँ पे गूगल हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, ठीक है। और ये बस मैं तुम्हें नंबर्स दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये नंबर सारे तुम देख लो, अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं तुम्हें ये शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ। और यार मैंने एक टेलीग्राम चैनल चैनल नहीं, टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है, जो लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हम लोगों से एज ए रैंकर्स टीम से जो कनेक्ट होना चाहते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड, मतलब इससे रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो, तो हम लोग यार हमेशा फ्री हैं, ठीक है, तुम्हारे जवाब के आंसर देने के, तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो फील फ्री टू पिंग अस, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बता सकते हो, राइट। और यहाँ पे हियर इज द थिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट रेडमंड, ठीक है। तुमने सुना होगा कि सैलरी 1.48 करोड़ की लगी, वो सब क्या होता है? रेडमंड फॉरेन में, शायद ये यूएसए में है, तो ये सब फॉरेन की होती है। माइक्रोसॉफ्ट जो इंडिया में देती है वो 43, और यहाँ पे हियर इज द थिंग जो मैं भी कुछ देर पहले बात कर रहा था, देखो ये कितना डिफरेंस है। बाकी वो सब सारे वो लोग स्टॉक्स वगैरह में नलीफाई कर देते हैं, वो सब दे देते हैं, ठीक है। और बाकी जो रेडमंड का होता है वो 1.53 करोड़ है, और ये हम ऑब्वियसली हमको इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये न्यूटेनिक्स, जो न्यूटेनिक्स है, इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट स्टार्टअप से कंपनी मान सकते हो। और इसके अंदर भी यार लगना, मतलब ये सब सारे कोऑर्डिनेशन हो गया, न्यूटेनिक्स हो गया, ये सब वन ऑफ द बेस्ट है, गूगल हो गया, इन सब में जा रहे हैं यार, अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तुम्हें अच्छे से कॉलेज में फोकस होके इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, तुम्हें सीपी में भी अच्छा होना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, क्योंकि इनके जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं वो यार बहुत अमेजिंग होता है। इवन मैंने भी ट्राई किया था, बट नहीं हो पाया यार, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, राइट। और जो लोग इसके पीछे करते हैं, ठीक है, जो इन कंपनीज को जो क्रैक करते हैं, उनके यार मैंने अपने कलीग्स को ही देखा है, मेरे दोस्त वगैरह रह चुके हैं, वो लोग फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग स्टार्ट कर दिए थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उनका एक पैशन था कोडिंग करना। हम लोग क्या था कि नीड के हिसाब से कोडिंग करते थे, चलो ठीक है करना है, बट उनका एक पैशन था, कुछ भी ना हो बस उन्हें एक लैपटॉप दे दो बस और इंटरनेट दे दो, वो दिन भर लगे रहते थे, मस्त मजे से कोडिंग करते थे। वो डिटर्मिनेशन, वो डेडिकेशन, वो कहीं ना कहीं हम लोगों में लैग था। और अगर हम लोग आगे बात करें यार, ठीक है, ऊबर इंटरनेशनल मीन्स ये भी इंटरनेशनल ऑफर है, ओके, मैं जी लेंगे। तो बेसिकली ये मैं तुम लोगों के लिए पीडीएफ बनाया था, जिसे मैं तुम लोगों को एक जनरल ओवरव्यू दे पाऊँ कि कंपनीज में कितना पैकेजेस लगते हैं। अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज यार लगभग अगर आईआईटीज की बात करूँ तो उसमें लग जाता है 18, इन हैंड की बात करें लगभग 20 के आसपास, 20 लाख के आसपास सैलरी वहाँ, मतलब इन हैंड पैकेज होता है वहाँ का, ठीक है। और ये तो हो गया मैंने आईआईटी या फिर कोई अच्छी कंपनीज की बात की है, ठीक है, जो एनआईटीज या फिर डीटीयू इन सब की बात कर रहे हैं। अगर यार तुम किसी प्राइवेट कॉलेज से हो, ठीक है, अब तुम लोग मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो, ये फिगर्स मैंने दिखा दिए हैं, अब तुम लोग मेरी बात से ध्यान से सुनो। अगर अगर तुम किसी प्राइवेट कॉलेज से हो तो यार ये फिगर्स इतने ज़्यादा होते नहीं। पहले नंबर तो कैंपस में कंपनीज विजिट ही नहीं करती हैं, तो समझ सकते हो यार तुम्हें पहले से ही इतना ज़्यादा मेहनत तुम्हें compete करना पड़ेगा, ऑफ कैंपस तुम्हें प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी। हालांकि अब उसमें थोड़ा सा इजी हो गया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऑफ कैंपस हायरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने पोर्टल्स खोल रखे हैं, बस तुम्हें उनकी एचआर को कॉन्टैक्ट करके में थोड़ा ईजी हो गया है अब पहले के कंपैरिजन में। बट फिर भी ये जो कैंपस में कंपनी विजिट करते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा टफ होता है, राइट। और प्राइवेट कॉलेज की यार हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जो उसमें कंपनीज विजिट करते हैं उनकी जो सैलरी होती है यार मैं बता दूं लगभग होता है 4 लाख 6 लाख, इतने कम होते हैं यार। तो समझ लो यार, जेई वालों यार ये कान खोल के तुम लोग सुन लो, ये तुम्हारे लिए है, ठीक है।
अभी तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, अभी तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट ही हुआ है जे मेंस का, तुम्हारे पास टाइम है, तुम आज ही से लग जाओ, ठीक है, आज ही से लग जाओ प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि तुम यार एक ये फिगर्स दिखाने के बाद मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, अगर तुम अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंचे ना तो फिर यार आगे जाके कंडीशन खराब हो जाती है यार। फिर ऐसा नहीं कि तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगा या फिर तुम इस कंपनीज में नहीं जा सकते हो, ऑब्वियसली जा सकते हो, बट एफर्ट तुम्हें ज्यादा लगाना पड़ेगा। और आज तुम्हारे पास अगर टाइम है, अगर तुम आज एफर्ट लगा लिए अच्छे से, तो हो सकता है कल तुम्हें इतना एफर्ट ना लगाना पड़े। कल तुम अगर मजे से भी करोगे, ठीक है, अगर तुम 1 आवर या 1 आवर भी अगर पर डे दे दोगे तो अच्छी कंपनीज में तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है यार। बस वही बात है, अपॉर्चुनिटीज मीन्स जो इनिशियल स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है, वहां पे तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है, बट प्राइवेट कॉलेज में उतना नहीं होता है, राइट यार। तो बस ये मैं ये वीडियो को सब समाप्त करूंगा, और आई होप कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना गया हो, जिससे कि तुम लोग ये पूरा देखो, क्योंकि लास्ट वाला वीडियो काफ़ी लंबा बन गया था, तो आई विल अवॉइड कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो, ठीक है। तो यार जाते जाते बस मैं यही बोलूँगा कि जम के पढ़ाई करो, और कॉलेज वालों यार तुम लोग भी अपना एक मिशन, एक गोल क्लियर कर लो, मुझे किस कंपनीज में जाना है। मैंने तुम्हें फिगर्स दिखा दिए, अगर तुम्हें पहले से ना आइडिया हो, ये कंपनीज इतना इतना ऑफर करती हैं, तुम किसी भी कॉलेज में हो यार, तो अगर तुम किसी भी कॉलेज में हो, अगर तुम आज आज अगर तुम ठान लो नहीं मुझे इस कंपनी में जाके रहना है, यार क्यों नहीं जा पाओगे, ठीक है। तुम्हारे पास 2 साल का अगर टाइम है, अगर तुम्हें मैं अगर मान के चलूँ तुम सेकंड ईयर में हो अगर, तो तुम्हारे पास अभी भी 2 इयर्स का टाइम होता है। और आजकल ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मीन्स कंपनी ऑफ कैंपस में बहुत ज़्यादा हायरिंग, बहुत तेज़ी से हायरिंग कर रही हैं, ठीक है। और इस केस में तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद अगर तुम ऐसी कंपनीज को नहीं छोड़ पाए, और उसके बाद अगर तुम टीयर 2 या टीयर 3 लेवल के कंपनीज में जा रहे हो, तो फिर यार दिस इज वेरी डिस्कस्टिंग यार। क्योंकि यार मेरा ये वीडियो बनाने का बस एक ही मोटिव था कि मैं तुम्हें एक फिगर दे पाऊँ और तुम्हारा एक गोल सेट करवा सकूं, जिससे कि तुम उस गोल के पीछे भागो, ठीक है, उसके लिए मेहनत करो, अपने अपने अंदर की जो आग है ना उसको बाहर निकालो, ठीक है, और मेहनत करो, और ऐसी किसी कंपनी में फोड़ के बताओ। और तुम लोग यार कमेंट में ये मेंशन करो कि तुम्हारी ड्रीम कंपनी क्या है, ठीक है, एक कंपनी नहीं होगा, समझ सकता हूँ 2-3 कंपनी जहाँ तुम जाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना यार, मुझे जानने खुशी होगी कि तुम लोगों ने इतना अच्छा ड्रीम बना के रखा हुआ है। और ठीक है, कुछ भी अगर डाउट हो तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और वहाँ पे तुम कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, इवन तुम मुझे डीएम भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, राइट। तो एट लास्ट यार बाय बाय एंड टेक केयर।